क्वेश्चन नंबर 7 है in the AB is a line segment and P is the midpoint. D and E are the points on the same side of the AB such as BAD. BAD is equals to angle ABE and angle EPA is equals to angle DPB. Show that triangle DAP is equals to EAP, EBP and AD is equals to BE. अब हम क्या करेंगे? In triangle DAP and triangle EBP, triangle DAP, देखो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये हमें गिवन है, विच इज एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE, दिस इज गिवन. अब हमारे AP इज इक्वल्स टू PB हो जाएगा, एज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है, अब मिड पॉइंट है मीन्स ये दोनों इक्वल है, दो चीज़ें मिल गई. अब तीसरा फाइंड आउट करना है. अब देखो हमें क्या गिवन है, एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB, EPA DPB. अब इसमें ये वाला कॉमन है EPD, तो एडिंग एंगल EPD बोथ द साइड्स, तो ये देखो एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD. अब EPA और EPD क्या बनाएंगे, EPA और EPD ये पूरा बनाएंगे तो DPA, तो ये बन गया एंगल DPA. अब DPB और EPD, DPB और EPD, तो ये पूरा बन गया विच मीन्स EPB, एंगल EPB. अब देखो एंगल DPA इज इक्वल्स टू एंगल EPB आ गया, एक और आ गया हमारा, तो देखो एक हो गया हमारा एंगल, एक हो गया साइड और एक एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP. ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट है AD को BE के इक्वल प्रूव करो. अब देखो AD और BE, तो ये दोनों अभी हमने इसी ट्रायंगल के पार्ट है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल बाय CP/CD. Question number 8, which says in right triangle ABC right angled at C, which means angle C is given as 90 degree. The M is the midpoint of hypotenuse AC of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to D such that DM is equal to MC. A point D is joined to point B by making this triangle. अब हमें पहला पार्ट क्या शो करना है कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अब हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले M मिड पॉइंट है विच मीन्स AM इज इक्वल्स टू BM, तो हम लिख लेंगे AM इज इक्वल्स टू BM एज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है, एक साइड हो गई. अब देखो सेकंड क्या गिवन है हमें, DM इज इक्वल्स टू CM, DM इज इक्वल्स टू CM, ये भी इस ट्रायंगल के पार्ट हो गए, तो आ गया DM इज इक्वल्स टू CM गिवन. अब देखो थर्ड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट, तो दो पैरेलल होते हैं ट्रांसवर्सल जाता है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा, तो ये एंगल हो गया DMB is equals to angle AMC, vertically opposite angles. तो अब देखो साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी
triangle AMC is congruent to triangle BMD। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ये प्रूफ करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो एंगल DBC मतलब एंगल DBC, ये वाला एंगल हमें प्रूफ करना है कि ये 90 है। ये हमें पता है ऑलरेडी 90 है, बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये भी 90 है। अब देखो कैसे करेंगे, एंगल DBM एंड एंगल ACM। एंगल DBM इज इक्वल्स टू एंगल ACM। अब ये देखो ये कैसे होगा, बाय CPCT मीन्स कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल को अभी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है, तो इनके सारे एंगल्स और साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। देखो एंगल DBM और एंगल ACM मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। अब ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, तो मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल है, which represents DB is parallel to AC, है ना। these becomes alternate interior angles। तो अब देखो दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। नाउ एज DB is parallel to AC, co-interior angles is equals to angle DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। इनका सम 180 डिग्री होगा। अब एंगल DBC प्लस एंगल ACB दिस इज एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल DBC प्लस एंगल C क्या गिवन है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल DBC क्या हो गया 180 माइनस 90 डिग्रीज, तो एंगल DBC आ गया हमारा 90 डिग्रीज। हेंस प्रूव्ड कि ये हमारा एंगल DBC एक राइट एंगल है। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका, विच इज ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा है ट्रायंगल DBC ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ACB ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों में देखो ये एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री गिवन था, ये हमने अभी प्रूफ कर दिया। BC कॉमन है। अब देखो AC इज इक्वल्स टू DB, ये कैसे हो जाएंगे बाय CPCT, क्योंकि हमने ये छोटे वाले ट्रायंगल्स प्रूफ किए हैं कॉन्ग्रेंट। ये छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है AC एंड DB, तो दिस बाय CPCT एक साइड, ये साइड एक कॉमन, और ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्रीज, तो एक साइड एंगल साइड, तो बाय सास कॉन्ग्रेंसी ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। देखो हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, हाँ BC इज इक्वल्स टू CB, ये हमारी कॉमन साइड थी। ठीक है, आप देखो एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। अभी प्रूव्ड हुआ था कि ये दोनों राइट एंगल्स है, और हमारे एक साइड था DB इज इक्वल्स टू AC, ये आ गया था बाय CPCT। इन छोटे वाले ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ किया था, तो ये उनके पार्ट है तो ये इक्वल होंगे, और ये बड़े वाले ट्रायंगल के पार्ट है, तो बाय SAS ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें प्रूफ करना है CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब देखो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे। दिस इज CM, इसको हमें प्रूफ करना है कि AB का हाफ है। अब देखो सिंस M इज द मिड पॉइंट है M, मतलब AM इज इक्वल्स टू BM। ठीक है, अब M मिड पॉइंट है तो DM इज इक्वल्स टू CM लिख लेते हैं।
since M is the midpoint, so CM is equals to DM is equals to AM is equals to BM. ठीक है, इतना हमने देख लिया क्योंकि M मिड पॉइंट है. अब देखो, सिंस हमने ये ट्रायंगल इक्वल प्रूफ किए थे कॉन्ग्रेंट, तो इनके पार्ट्स दैट इज AB इज इक्वल्स टू DC, तो ये भी इक्वल होंगे. AB इज इक्वल्स टू DC बाय CP CT. ठीक है, अब देखो AB को हम कैसे लिख सकते हैं, AM प्लस BM, AM प्लस BM. DC को कैसे लिख सकते हैं, DC को DM प्लस CM, तो DM प्लस CM. ठीक है, अब देखो AB प्लस BM, अब AM प्लस BM. हाँ, अब देखो AM और BM इक्वल है, तो नहीं, इसको हम स्प्लिट नहीं करेंगे, इसको हम AB रखेंगे. ठीक है, और यहाँ पे देखो DC हो गया, DM इज इक्वल्स टू CM. ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में AB चाहिए, इसलिए हम AB को स्प्लिट नहीं करेंगे. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, CM. तो देखो यहाँ पे हमारे पास DM प्लस CM है, और यहाँ क्या लिखा है कि CM DM के इक्वल है. अब क्वेश्चन में हमें CM चाहिए, इसलिए हम DM इज इक्वल्स टू CM यूज़ करेंगे, तो हम DM की जगह CM रख सकते हैं. ठीक है, तो CM प्लस CM. ठीक है, अब ये देखो ये क्या हो गया, AB इज इक्वल्स टू CM प्लस CM 2CM. तो AB इज इक्वल्स टू ये 2 इधर आके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू CM. तो CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड.